और जो हम मुस्तफिजुर रहमान की बात कर रहे थे, तो जो खिलाड़ी भारत की नफरत की भेंट चढ़ा, अब आप सुन ले कि पाकिस्तान ने उसको गले लगाया है और बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को पाकिस्तान ने सुपर लीग का हिस्सा बना लिया है। सीजन 11 में सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे मुस्तफिजुर रहमान। और लो जी, अब नया कट्टा खुल गया और मुझे लगता है कि बांग्लादेश को ना इज्जत रास नहीं आई, क्योंकि बांग्लादेश की जो इज्जत कर रहा था आईसीसी बड़े दिनों से, वो रास नहीं आई बांग्लादेश को। और बांग्लादेश ने वो कहना कि वो कहते ना भजियां च फसाया, पंजाबी च कहते ना भजदियां च फसाया, वो बांग्लादेश ने ये काम किया। तुम्हें कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो वो बांग्लादेशी प्लेयर जो आईपीएल से गिरे खजूर में अटके, वो सारे तो अभी पीएसएल में अटके नहीं हैं। बट जो सबसे बड़ा मार्की प्लेयर, प्रीमियम प्लेयर और लगभग पाकिस्तानी 30 करोड़ में आईपीएल में बिकने वाला मुस्तफिजुर रहीम भाई, उसको पीएसएल ने किस तरह से अपने रूल तोड़ते हुए, रेगुलेशंस तोड़ते हुए और सब बैरियर्स जो है ना तोड़ते हुए उसको पीएसएल की झोली में ला डाला है। क्या जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑक्शन आज हुई पाकिस्तान सुपर लीग की सीजन 11 और 2 टीम्स की इसके अंदर एडिशन हुई है। सबसे पहले तो यह है कि बहुत ही जबरदस्त ऑक्शन हुई थी, क्योंकि सेट बड़ा अमेजिंग था और प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, प्लस वसीम अकरम ने बड़ी रौनकें बहाल रखी। लेकिन एक चीज है कि कीमतें अगर हम पीकेआर में देखते हैं तो हमारे लिए तो भाई बहुत ज्यादा है, मतलब वहां पे मौजूद लोग भी कह रहे थे हमें तो फिगर्स भी पूरे ठीक से बोलने आ रहे हैं, बट लेकिन अगर आप इसको डॉलर्स में देखते हैं, अगर आप इसको आईएनआर में देखते हैं तो वो फिर इसमें डिफरेंस आ जाता है। लेकिन ये है कि जो भी जिस तरह से भी सिलेक्शन हुई है बहुत बेहतरीन हुई है और दोनों अच्छा दिन, एक बहुत मुस्बत दिन पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का एक ऐसा ब्रांड है जो कि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए बहुत नेक नामी का बायस बना, और इट इज सो गुड टू सी कि ब्रांड रोज बरोज या हर साल हमें वाज़े तौर पे बढ़ता हुआ नजर आता है, अपनी नेटवर्थ के एतबार से, अपने टीम्स के एतबार से और सब कुछ। और आज एक ऐसा ही दिन था और इसका वाज़े सबूत था। पाकिस्तान सुपर लीग ज़ाहिर अगला सेशन 10 साल हो गए, एक दिहाई मुकम्मल हो गई है, और अब पीएसएल 11 के लिए आपने देखा रोड शोज हुए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, उसमें मुख्तलिफ खिलाड़ी गए, चेयरमैन पीसीबी गए। पीएसएल में अब तक 6 टीम्स हैं, अब 8 टीम्स हो जाएंगी। 2 टीम्स का इजाफा होना था, वो 2 टीम्स की नीलामी हुई और क्या जबरदस्त अंदाज में हुई, यानी कि अब पीएसएल में 2 टीम्स और हो गई हैं। वो किन किन शहरों की होगी? वो हैदराबाद की होगी और सियालकोट होगी। 7वीं फ्रेंचाइज है एफकेएस ग्रुप, 175 करोड़ रुपए में, जो कि मौजूदा टीम्स हैं उनकी कीमतों से मल्टीप्लाई बाय 3 आप समझ लीजिए। एफकेएस ग्रुप ने 175 करोड़ रुपए में हैदराबाद की टीम खरीदी है और ओजी डेवलपर्स ने 185 करोड़ रुपए में, और ये हर साल की है ये फीस आप समझ लीजिए, 185 करोड़ रुपए में उन्होंने सियालकोट की टीम खरीदी है। वसीम अकरम साहब ब्रांड एम्बेसडर हैं पीएसएल के, और कुछ ये मनाजिर थे इन टीम्स की खरीदो फरोख्त के या फरोख्त के अमल के दौरान। ये एतमाद दिया कि हाँ ठीक है हम आपके साथ खड़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल से और ये अच्छा जेस्चर भी था पीसीबी की तरफ से भी, जब उन्होंने अली तरीन को वापस इनवाइट किया कि आप दोबारा आए बिडिंग में। वो नहीं आए, लेकिन स्टिल एक अच्छा जेस्चर था। और अभी क्योंकि ब्रांड एक बन चुका है ऑलरेडी, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मेरे ख्याल से है, तो अभी तो आसान है यहाँ पे बिड करना और पैसा लगाना। पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस के लिए, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए एक एक्सपेक्टेड खबर, मुस्तफिजुर रहमान फिज ज्वाइन कर गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग को। ऑफिशियल हो गया है, पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से भी ये बात सामने आ गई है पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर कि फिज ने पीएसएल को ज्वाइन कर लिया है, और ये दूसरा स्टेंट होगा फिज के पूरे कैरियर में पीएसएल के साथ। हाँ, लाहौर कलंदर्स की तरफ से 2017-18 का जो सीज़न था फिज ने वो खेला हुआ है। पाकिस्तान सुपर लीग का 5 मैचेस खेले थे, लाहौर कलंदर्स की तरफ से 4 विकेट्स ली थी, 6 प्लस समथिंग की इकोनॉमी थी उनकी, 25 के अराउंड उनकी बॉलिंग एवरेज थी, तो इट वाज अ डिसेंट सीजन फॉर फिज। अब ये तो एक अच्छी खबर है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस के लिए, और एक्सपेक्टेड भी थी। अब जारी बात है फिज आईपीएल तो खेल नहीं रहा, तो उस टेन्योर में कहीं और क्रिकेट हो नहीं रही। आपको पता है जब आईपीएल हो रही होती है तो इंटरनेशनल क्रिकेट ऑलमोस्ट 0 हो जाती है, तो फिज घर पे वेला बैठने से बेहतर है उसने देखा कि यार एक विंडो अगर क्लोज हो गई है तो पाकिस्तान सुपर लीग की विंडो तो मेरे पास है, तो पाकिस्तान सुपर लीग की विंडो उनके पास ओपन है, एनओसी उनको मिल जाना है और डेफिनेटली मिल भी जाएगा। उन्होंने कहा कि बस ठीक है फिर चलते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। तो वो जो डेथ बॉलिंग फिज जिसके लिए बड़े मशहूर हैं, वो जो कटर्स पे कटर्स लगते हैं फिज के, वो अब आपको केकेआर की तरफ से इंडियन पिचेस पर नहीं नजर आएंगे, वो मोस्ट प्रोबेबली
पीएसएल की किसी फ्रेंचाइज के लिए पाकिस्तान की पिचेस के ऊपर आपको नजर आएंगे। तो ये तो फिज के लिए एक अच्छी खबर है। सेकंड खबर जो एक अपेरेंटली फिज से रिलेटेड आ रही है वो ये है कि उनको कंपनसेशन कुछ नहीं मिलने वाली केकेआर की तरफ से। वो बिके तो थे 9.2 करोड़ में, लेकिन आईपीएल के जो प्लेयर्स हैं उनकी सैलरीज इंश्योर्ड होती हैं। अब ज़ाहिर बात है इंश्योरेंस के फिर आपको पता है कुछ टर्म्स भी होती हैं, क्लॉजेस भी होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो फिज का जो एग्जिट है ना, तोड़ दिए। 20 तारीख को रजिस्ट्रेशन ऑन हुई थी, अगले 20 को खत्म होनी थी। उसके बाद बताना था कि किन किन प्लेयर्स ने नाम दिया है। इन्होंने तो सीधा पीएसएल में डायरेक्ट साइनिंग कर दी मुस्तफिजुर रहीम की। तो पीसीबी ने भी छेड़खानी की है कि लो भाई हमने आपका प्लेयर साइन कर दिया। और इस बार उम्मीद है कि ये प्लेयर्स काफी ज्यादा बांग्लादेशी हम देखेंगे जहां पर हमें देखने को मिलेंगे। पहले भी कराची ने लिथुन दास लिया था, इसको भी पहले भी पीएसएल की फ्रेंचाइजें ले चुकी हैं। पिछली बार नाहिद राना लोगों को भी पेशावर ज़ल्मी ने लिया था, बट इस बार ऐसा लगता है ये प्लेयर ज्यादा देखने को मिलेंगे। बट अब बड़ा इंटरेस्टिंग मूव, बड़ा राइवल्स वाला, वो एक दूसरे को छेड़ने वाला जो चक्कर होता है ना, वो बड़ी मजे की आज है। वो मीम चली हुई है कि आईपीएल वाले हमें बोलते होते हैं आपके पास क्वालिटी प्लेयर नहीं है, लो हमने वो प्लेयर ले लिया जिसके लिए आपकी 3 टीमें लड़ती रही हैं, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली, और 30 करोड़ का प्लेयर हम पीएसएल में ले आए हैं आईपीएल में। तो पाकिस्तान में तो इस वक्त बड़ा अच्छा माहौल है वार भाई मुस्तफीज को लेके कि भाई आओ जी आपको हम सर आंखों पे बिठाएं और वेलकम बंगाली प्लेयर्स इन पाकिस्तान। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और दिस इज अ बिट टू मच मेरी लाइकिंग के हिसाब से कि ये बस वही वो पॉलिटिक्स, क्रिकेट पॉलिटिक्स, ये क्रिकेट पॉलिटिक्स है, ये वो दूसरी वाली पॉलिटिक्स नहीं है। ये क्रिकेटिंग पॉलिटिक्स है कि जी चले आपने एक बंदे को डिग्रेड किया है तो हम उसको रिस्पेक्ट देने जा रहे हैं, हम उसके लिए सारे रूल्स को हमने ब्रेक किया है और हमने उसको साइनिंग कर ली है उसकी पीएसएल में। वो हर सूरत में आएगा। अब किस टीम में आएगा, कितने में आएगा, ऑब्वियसली वो जो वहां पे 9.5 करोड़ इंडिया का पाकिस्तान के 30 करोड़ में बिका है तो उसको 2-4 करोड़ तो देंगे ना सर यहाँ पे आने के लिए, इससे कम तो नहीं उसको मिलेंगे। तो क्योंकि ये थोड़ा ऑब्वियसली है भी छोटा टूर्नामेंट, 1 महीने का ऑलमोस्ट टूर्नामेंट है, तो इसमें तो वो ही विल बी वेरी हैप्पी कि उसको 1 महीना और फिर उसको हर मैच खेलने को मिलेगा और यहाँ पे उसको रिस्पेक्ट भी मिलेगी।